महेश्वर भगवान प्रसन्न होकर बोले कि तुम और ब्रह्मा चराचर जगत का पालन करो। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसे मैं अवश्य ही सत्य करूंगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वह मेरे समान ही होगा। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले होंगे। मेरे अंग से प्रकट जो रुद्र होंगे वो इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, आदि शक्ति हैं, इन्हीं की शक्ति इन्हीं की शक्ति वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन्हीं प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। फिर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वो निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी के शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि। ब्रह्मस्त्वं च गिरां देवीं प्रकृतिं सामवाप्य च। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करें। हे ब्रह्मा, आप प्रकृति की वंश अंशभूता वाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा अनुसार सृष्टि कार्य का संचालन करें। मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य को करूंगा। हे विष्णु, मेरे दर्शन से, ये महेश्वर शिव कह रहे हैं कि हे विष्णु, मेरे दर्शन से जो फल प्राप्त होगा वह आपके दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आपको आज यह वर दिया है। ममैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये हय्यहम्। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। यह रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक्य के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। पाद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वह ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं कि तब महादेव बोले कि हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे केवल तुम ही समाप्त करोगे। अनेकों अवतार धारण करोगे और जीवों का, जो सृष्टि में जीव होंगे, उनका कल्याण करोगे। अब मैं तीनों देवताओं की आयु आयु के बारे में बताता हूँ। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते, स त्रिश्च तावती तस्य मान में तत्क्रमेण। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है, और ऐसे ही दिनों में उनकी आयु 100 वर्ष की बताई गई है। ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर श्री हरि विष्णु का एक दिन होता है। वह विष्णु भी अपने 100 वर्षों के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवे ध्रुवम। और श्री हरि विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है, और भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। अब सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी, अब हमें सदाशिव के पूजन की विधि का वर्णन कीजिए। फिर पुष्पों द्वारा आराधना किस प्रकार करना चाहिए
कौन से कार्य के लिए कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए, जरा इसका वर्णन करें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाए जाने चाहिए। कन्या प्राप्ति की इच्छा से 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से पूजन करें और प्रताप को बढ़ाने के लिए आक के पुष्प चढ़ाने चाहिए। जवा के पुष्प से अगर पूजा की जाए तो शत्रु का नाश होता है, और कनेर के पुष्प से अगर शिव की पूजा की जाए तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। चंपा और केतकी को छोड़कर सभी पुष्प शिव जी पर चढ़ते हैं। यदि अपने घर में नित्य कलह होता देखें आप, तो नित्य प्रति शिव जी को जल धारा चढ़ाएं, उससे घर का कलह जो है वो शांत होता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि काल आदि से युग पर्यंत कालों का भी मैंने रचना की, और और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब मैंने अंबा सहित शिव जी का ध्यान किया और सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मैंने महर्षि मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलसत्य को, और समान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, और कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, और गोदी से तुम नारद को प्रकट किया। और अपनी छाया से फिर मैंने महर्षि कर्दम को प्रकट किया। धर्म को मैंने संकल्प से उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने अपना देह दो रूपों में विभक्त किया, जिससे एक रूप जो है वो स्वयंभू मनु का, और दूसरा जो है वो सतरूपा का हुआ। देवी सतरूपा को ग्रहण करके मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया और सृष्टि की रचना हुई। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की, आहुति, देवहूति और प्रसूति। सज्जनों, ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की तथा आहुति, देवहूति और प्रसूति की कथा श्रीमद् भागवत में भी आती है। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया, और पुत्री देवहूति जो है महर्षि कर्दम को ब्याही, और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति वो प्रजापति दक्ष को दी। उनमें प्रसूति की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से भी बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई, 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद दक्ष से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। धर्म की पत्नियों के नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, सिद्धि और कीर्ति, ये 13 हैं। इनमें से इनसे छोटी जो 11 बची, वो सुंदर नेत्रों वाली कन्या का विवाह जो है कैसे हुआ, तो ख्याति का भृगु से, सतपथा का भव से, संभूति का मरिच से, स्मृति का अंगिरा से, प्रीति का पुलसत्य से, क्षमा का पुलह से, सन्नति का कृतु से, अनसुईया का अत्रि से, ऊर्जा का वशिष्ठ से, स्वाहा का वहनी से, और स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ। कल्प भेदेन दक्षस्य खष्टि कन्या प्रकीर्तिता। कल्प भेद से दक्ष की जो है 60 कन्याएं बताई गई हैं। इनमें से 10 धर्माय कायंदो द्विषट तृणव दत्तवान भूतांगिरः कृशास्वे भयो द्वै द्वै ताक्षार्याय चापसः। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, जो कल्प भेद से 60 कन्याएं हुई, उनमें 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 कन्याएं चंद्रमा को,
दो भूत को, दो अंगिरा को, दो कृशाश्व को और शेष चार जो है तारक्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी गई और इनके संतानों से फिर सृष्टि भर गई। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इसके बाद नारद जी ने पुनः विनय पूर्वक प्रणाम करके पूछा ब्रह्मा जी से, कदागतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सला, क्वचा वा सखित्वम तस्यासीत कुबेरेण महात्मना। नारद जी ने पूछा कि भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री जो है वो कैसे हुई, मुझे ये सब जरा विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी अब इसके उत्तर में चंद्रमौली भगवान शंकर के अनेक चरित्रों का वर्णन करते हैं। आज मैं अपनी वाणी को गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सभी बहुत सहपाठियों सुंदर, को। बहुत बढ़िया। हमारे अभी वक्तव्य दे रहे थे शैलेंद्र तिवारी जी, और बड़े ही शिव जी के यह भक्त हैं, और शिव जी की कथा बड़े ही मधुरता के साथ, सहजता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और इनका अध्ययन और परिश्रम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाणी से स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। तो बड़ा प्रसन्नता है सबके अंदर जिन्होंने सुना। हमारे नंद किशोर जी हैं, पावनी हैं, सुष्मिता जी हैं, चमन लाल जी, अवध बिहारी जी हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि यह शैलेंद्र तिवारी जी प्रतिदिन तैयार रहते हैं कथा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। सदा शिव की कृपा इनके ऊपर ऐसी ही आप बनी रहे। और हम आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद है गुरु और जी। हम बहुत जल्दी जो है व्यासपीठ से ही शिव पुराण की कथा सुनेंगे, इनके मुख से और आप सबके मुख से भी। बहुत अच्छा। इसी प्रकार लगे आपका रहिए। आशीर्वाद है। आ, जितने लोग जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद हम कर रहे हैं शैलेंद्र तिवारी जी की तरफ से। और थोड़ी ही देर से आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग सबको प्राप्त हो जाएगा। इंतजार करिए। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।